नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दुबई एक्सपो में खादी इंडिया फिल्म का उद्घाटन किसने किया? ए पीयूष गोयल, बी एम वेंकैया नायडू, सी एस जयशंकर, डी नारायण राणे। एंड द राइट आंसर इज नारायण राणे। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दुबई एक्सपो आपको पता होगा, एक्सपो यानी कि प्रदर्शनी, दुबई 2020 भी इसे बोला जा सकता है। तो इसमें एमएसएमई पवेलियन, भारत का पवेलियन है एमएसएमई की तरफ से, और खादी इंडिया फिल्म का उद्घाटन किया है दुबई एक्सपो में। और दुबई एक्सपो 2020 की थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिव फ्यूचर। ये इसकी थीम है, 2020 ही है, कोविड के कारण ये अब 2022 तक इसे खींच लिया गया है। अगला प्रश्न है, ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किसने किया? ए गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा या डेटा वीक को लॉन्च किया गया है। ओपन डाटा या डेटा दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल बात है ये। और इसे 17 से 21 जनवरी तक आयोजित किया गया है। इसमें जो भी डाटा है, जिस भी अलग अलग प्रकार का डाटा है इसी मंत्रालय के द्वारा, वो शेयर किया जाएगा। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, अच्छा होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी किसने दिखाई? ए नितिन गडकरी, बी महेंद्र नाथ पांडे, सी योगी आदित्यनाथ, डी अरविंद केजरीवाल। एंड द राइट आंसर इज अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है। और दिल्ली परिवहन निगम अभी 300 अतिरिक्त बस भी खरीदेगा अप्रैल तक का, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आप जानते हैं दिल्ली में अब दिल्ली सरकार बहुत ही प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सी चीजें शुरू कर रही है, बहुत सी पहले शुरू कर रही है। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस्सा खाकी का पॉडकास्ट को किसने लॉन्च किया? ए उत्तर प्रदेश पुलिस, बी महाराष्ट्र पुलिस, सी दिल्ली पुलिस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का ऐसा लॉन्च किया है। ये पॉडकास्ट है जो कि किसी ऐप में नहीं, जो भी इनके हैंडल्स हैं दिल्ली पुलिस के, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी है वहां पर इसे लॉन्च किया गया है एक पॉडकास्ट के तौर पर। और इसका उद्देश्य अनसुनी कहानियों से जनता से संपर्क स्थापित करना है। जो दिल्ली पुलिस ने केस सॉल्व किए हैं और जो ऐसी कहानियां जो जागरूक कर सकती है जनता को, ऐसे कुछ पॉडकास्ट बनाए गए हैं और इसका नाम है किस्सा खाकी का। अगला प्रश्न है, टीकाकरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने पर किसने टिकट जारी की? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी एम वेंकैया नायडू, डी मनसुख मांडविया। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने पर स्मृति स्वरूप डाक टिकट को जारी किया है। क्वेश्चन में सिर्फ टिकट लिखा था, आप लोग ने शायद अभी जो मुद्दे में टिकट चल रही है उसके बारे में समझ लिया होगा, लेकिन नहीं, डाक टिकट की बात की जा रही है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बताना था कि 1 साल हो चुके हैं भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियां बनाने के लिए भारतीय नौसेना किस कंपनी के स्टील का प्रयोग करेगी? ए आरएसपी स्टील, बी वीजा स्टील, सी जेएसडब्ल्यू स्टील, डी सेल। एंड द राइट आंसर इज आरएसपी स्टील। तो पनडुब्बियां बनाने के लिए भारतीय नौसेना आरएसपी स्टील का इस्तेमाल करेंगी। ये भी आप याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना ने अभी ऐसा किया है, पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो ऑप्शन में डी सेल था उसी की एक इकाई है, वो नहीं माना जाएगा, उसे सही नहीं माना जाएगा, इकाई है उसकी, लेकिन आरएसपी स्टील ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की नौसेना ने पैसेक्स अभ्यास किया? ए बांग्लादेश, बी जापान, सी रूस, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो हाल ही में भारत और रूस की नौसेना ने मिलकर पैसेक्स अभ्यास को आयोजित किया है, और इस अभ्यास को अरब सागर में आयोजित किया गया। ये अभ्यास वगैरह जो सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक, वायुसैनिक और जैसे भी, तो इन सब की जानकारी आप रखिए। हम जल्दी इस पे भी वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। अगला प्रश्न है, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बना? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी सोमालिया।
एंड दी राइट आंसर इज सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल शुरू किया गया है। लग्जरी भी बोल सकते हैं, 5 स्टार भी बोल सकते हैं, 5 स्टार बोलेंगे तो ज़्यादा सही होगा। और इसमें एक रात का खर्च $100 है, सिर्फ एक ऊँट का, वो भी एक रात का, दिन रात नहीं, सिर्फ रात का। और इसमें ऊँट इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं, बाकी मेरी यही सलाह होगी कि इसके बारे में इतना ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी से बना सबसे बड़ा तिरंगा ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? ए लद्दाख, बी श्रीनगर, सी जैसलमेर, डी मेरठ। एंड दी राइट आंसर इज जैसलमेर। तो राष्ट्रीय सेना दिवस 2022 के उपलक्ष्य में जैसलमेर में विश्व में सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा ध्वज प्रदर्शित किया गया है। धोखे से भी फहराया मत लिख दीजिएगा, आपको फोटो भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, वो उसमें प्रदर्शित किया गया है। और वर्तमान में CDS जो है मनोज मुकुंद नरवणे, यही इसके मुख्य अतिथि थे। बिपिन रावत जी के बाद यही बने थे। इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था प्रश्न, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।